इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम प्रश्नावली 2.2 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट करके बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको प्रश्नावली 2.1 तक हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर हमने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया है, संबंध तथा फलन कक्षा 11 गणित अध्याय 2 के नाम से। तो प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन या इसके एग्जाम्पल करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रयोग में आएंगे। तो इसमें हमको 4 टॉपिक के बारे में सीख लेना। पहला तो हमको संबंध क्या है, प्रांत क्या है, परिसर क्या है और साप्रांत क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं संबंध से। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको हम बताएंगे कि संबंध क्या है। ठीक है, संबंध क्या है। ठीक है, इसमें आपको बताने के लिए हम क्या मानेंगे, आपको हम 2 समुच्चय मानेंगे और दोनों समुच्चय आपका क्या होगा, आरिक्त समुच्चय होगा। मान लेते हैं समुच्चय ए है और इसमें एलिमेंट्स मान लेते हैं ए, बी और सी है। और दूसरा समुच्चय हमारे पास बी है, इसमें एलिमेंट्स मान लेते हैं 3, 4 और 5। ये दोनों समुच्चय हमारे पास क्या आरिक्त समुच्चय है। जब हम आपको समुच्चय पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमने आपको बताया था कि आरिक्त समुच्चय किसे कहेंगे, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, कुछ ना कुछ उसमें अवयव हो। ठीक है, और एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 0, उसे हम क्या बोले, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। तो इसमें अवयव की संख्या 0 नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ अवयव है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, आरिक्त समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आरिक्त समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आरिक्त समुच्चय हो गया। अब हम आपको बता दें कि संबंध की परिभाषा क्या होती है। संबंध जो होता है वो आपका A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। A क्रॉस B का आपका क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है, A क्रॉस B का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस B हमने आपको निकालना बताया था। क्या करें, समुच्चय के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रमित युग्म में लिखते चले आएंगे। जैसे A, 3, उसके बाद A, 4, उसके बाद A, 5। इसी प्रकार हम डॉट डॉट कहाँ तक लिख देंगे, C, 5 तक लिख देंगे। इसके बाद इसको मध्य कोष्ठक से क्लोज कर देंगे। ठीक है, यानी डॉटेड लगा दिए हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें आपके बीच में कुछ ना कुछ क्रमित युग्म है। अब इसमें अगर हम बात करें कि A क्रॉस B में अवयव की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ A क्रॉस B, तो आपका कितना होगा, 9 होगा। क्योंकि समुच्चय में आपको कितने अवयव, 3 अवयव हैं, इसमें भी 3 अवयव हैं, तो कुल मिलाकर 9 अवयव होंगे। तो हमने आपको पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, कुछ हमने छोड़ा है। जैसे हमने इसमें आपको B3, B4, B5, C3, C4, C5, C4 तक इसमें आपको लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें संबंध कैसे निरूपित किया जाता है, संबंध कैसे दिखाया जाता है। तो A क्रॉस B का उपसमुच्चय कैसे निकालेंगे, तो इसको रब कर लेते हैं। इसको हमने बताने के लिए को बताया था। तो हम अब इसके बीच हम क्या करेंगे, संबंध बताएंगे। तो संबंध बताने के लिए हम क्या करेंगे, A क्रॉस B का यानी उपसमुच्चय कैसे निकालेंगे। देखिए, A क्रॉस B का जो आपके क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म के प्रथम घटक और द्वितीय घटकों का आपस में हम क्या बना देंगे, संबंध स्थापित कर देंगे। तो वही आपका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। वह एक प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका संबंध हो जाएगा। तो देखिए, जैसे इसमें आपका हम इसको एक इस तरीके से हम बता देते हैं आपको आरेख के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि आपका जो संबंध होता है वो आपका क्या होता है, तीर आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इस टाइप से आप बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऐसे। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, समुच्चय ए है, ये हमारे पास क्या है, समुच्चय बी है। समुच्चय ए के एलिमेंट्स आपका क्या है, ए, बी और सी है। और समुच्चय बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 3, 4 और 5 है। तो देखिए, इसमें हमको संबंध दर्शाना। तो संबंध हम कैसे दर्शाएंगे, इसका जो क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म का पहला घटक और द्वितीय घटक के बीच हम क्या करेंगे, संबंध दर्शाएंगे। जैसे A3 है, तो यानी A का संबंध हम किस में दर्शा देंगे, 3 में। B, अब B का संबंध तो हमारे पास क्या होगा, B3 भी होगा, B4 भी होगा और B5 भी होगा, तो यहाँ से इसको दर्शा देते हैं। ठीक है, और C5, C4 भी होगा, तो इसको यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो इसको हम C5 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हम संबंध दर्शा देंगे। आपको प्रश्न में आपको संबंध दिया रहेगा। ठीक है, हम केवल आपको क्या होता है रहते कि संबंध आपको कैसे आपको अपने से बनाना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं संबंध को। इस तरीके से आप, अगर हमको 2 समुच्चय दिया है तो उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करके और उनके क्रमित युग्म लेकर, क्रमित युग्म का प्रथम घटक द्वितीय घटक लेकर हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि प्रांत, साप्रांत और परिसर क्या होता है।
तो चलिए इसको रब कर देते हैं। तो संबंध को आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका संबंध होता है वो आपका क्या होता है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। और इनका जो हम उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं, उपसमुच्चय हम इनका कैसे निकालते हैं, यानी क्रमित युग के प्रथम घटक और द्वितीय घटकों का जो संबंध होता है वही आपका क्या होता है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीच में संबंध दर्शा देंगे। तो ये हमारे पास टोटल जो प्रोसेस हुआ वो आपका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे प्रांत, परिसर और साप्रांत क्या है। तो इसको हम रब कर देते हैं। चलिए इसको रब करने के बाद आपको हम प्रांत, साप्रांत और परिसर करके बताते हैं। केवल हम क्या करेंगे, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। तो प्रांत क्या होता है, तीनों चीज हमको एक ही एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय ए है और समुच्चय ए में एलिमेंट्स मान लेते हैं 2, 3 और उसके बाद 4 है। और दूसरा समुच्चय बी मान लेते हैं, इसमें एलिमेंट्स ए, बी, सी, डी और उसके बाद ई लिख लेते हैं। दो समुच्चय अपने से आप मान सकते हो। ठीक है, और अब चलिए हम इसमें संबंध दर्शा देते हैं, ऐसे इसको कर लेते हैं। क्योंकि संबंध दर्शाएंगे तो वह आरेख मतलब क्या करेंगे, तीर से दर्शाएंगे, तो इस तरीके से हम इसको एक वृत्ताकार में दोनों समुच्चय के दोनों एलिमेंट्स को लिख लेंगे, यानी ए और बी इसमें। तो ए हमारे पास क्या है, 2, 3 और 4 है। ठीक है, और बी में एलिमेंट्स हमारे पास क्या, ए, बी, सी, डी और ई है। तो अब हमने इसको संबंध दर्शा दिया कि 2 का संबंध हमारे पास क्या है, सी में है, 3 का संबंध ए में है और 4 का संबंध किससे है, डी से है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास अगर हम संबंध लिखें तो रिलेशन हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यानी 2 का संबंध किस में है आपका, सी में है, तो यानी 2 कामा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 का संबंध किस में है, ए में, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 कामा ए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 4 का संबंध किस में, डी में, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 कामा डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये संबंध हो गया। ठीक है, तो ये आपका संबंध हो गया। अब हम आपको प्रांत बताएंगे। तो प्रांत क्या होता है, तो प्रांत के लिए लिख लेंगे आप। जो प्रांत होता है वो आपका क्रमित युग्म का प्रथम घटक, क्रमित युग्म का प्रथम घटक, यानी ये कह सकते हैं क्रमित युग्म के प्रथम घटकों का समुच्चय। तो प्रांत जो आपका होगा क्रमित युग्म के प्रथम घटकों का समुच्चय, यानी क्या होगा आपका, 2 होगा, 3 होगा और उसके बाद आपका क्या होगा, 4 होगा। तो प्रांत आपका क्या होता है, क्रमित युग्म के प्रथम घटकों का समुच्चय। ठीक है, तो प्रांत आपका यानी आपके क्रमित युग्म बन गया। ठीक है, आर में आपका क्या हो गया, क्रमित युग्म हो गए। तो इनका प्रथम घटक आपका क्या होगा, 2, 3 और 4 होगा। और इसी प्रकार आपका परिसर क्या होता है, परिसर आपका होता है क्रमित युग्म के द्वितीय घटकों का समुच्चय, क्रमित युग्म के द्वितीय घटकों का समुच्चय, तो क्रमित युग्म के द्वितीय घटकों का समुच्चय आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका सी होगा, ए होगा, उसके बाद आपका डी होगा। ठीक है, या इसको ए सी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रांत हुआ, आपका परिसर होगा। ठीक है, यानी आपका अगर हमको संबंध दिया है तो संबंध में अगर हमको प्रांत निकालना है तो हम केवल क्या लिखेंगे, केवल हम ये याद करेंगे क्रमित युग्म का प्रथम घटक प्रांत कहलाएगा, और परिसर आपका क्या कहलाएगा, क्रमित युग्म का द्वितीय घटकों का समुच्चय, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका परिसर कहलाएगा। अब आप बात आती है साप्रांत क्या होता है। तो साप्रांत के लिए यहाँ लिख लेते हैं, साप्रांत आपका जो होता है समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव। साप्रांत क्या होगा, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, वो आपका क्या होता है, साप्रांत होता है। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, अगर यहाँ एक्स और वाई रहता है तो आप मान सकते हैं समुच्चय वाई के प्रत्येक अवयव। ठीक है, तो साप्रांत आपका क्या होता है, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव। तो प्रत्येक अवयव कौन कौन से, यानी ए, बी, सी, डी और उसके बाद आपका, तो ये आपका क्या होगा, प्रांत होगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि संबंध क्या होता है, प्रांत, साप्रांत और परिसर क्या होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बता दिया कि संबंध क्या है, प्रांत क्या है, परिसर क्या है, साप्रांत क्या है। ठीक है, इसी प्रकार अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, आपका पहला एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं इसमें। तो इसको रफ कर देते हैं। चलिए इसमें अब पढ़ते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्नावली 2.2 का पहला एग्जाम्पल क्या है, यानी 7वें नंबर का एग्जाम्पल। देखिए आपका दिया है 7वें नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, 7वें नंबर का एग्जाम्पल पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो चलिए 1 मिनट रुकना, पहले इसको लिख लेते हैं हम इसको। चलिए 7वां एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो 7वां एग्जाम्पल आपका दिया है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए में आपके जो एलिमेंट दिया है 1 से लेकर 6 तक है। आर में यानी संबंध आपका दिया है x, y सच दैट y बराबर x+1। ठीक है, y बराबर x+1 द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। और इसमें पहला पूछा है इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। दूसरा आर के प्रांत, साप्रांत तथा परिसर लिखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम समुच्चय ए और संबंध आर हम आपको परिभाषित कर लेते हैं। तो समुच्चय ए हमारे पास क्या दिया है, 7वें का हल करके बता रहे हैं, एग्जाम्पल 7वां। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का। तो ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 है। और इसमें संबंध आपका दिया है इस टाइप का दिया है, मझले कोष्टक में x, y सच दैट y बराबर क्या दिया, x+1। यहाँ आपको एक चीज़ नहीं दिया रहता, इसको बढ़ा लीजिए। जहाँ x यहाँ लिख देंगे, जहाँ x, y बिलोंग्स टू किससे, आपके समुच्चय ए सी। ठीक है, ये आपका दिया है। तो हम क्या करेंगे अब इससे हम क्या बना लेंगे, कर्मित युग बना लेंगे आर में। तो आर में हमारे पास कर्मित युग क्या होगा, चलिए देखते हैं। y बराबर x+1। ठीक है, तो अगर मैं x का मान क्या मैं ले सकता हूँ, x का मान 1 2 3 4 5 6 यही ले सकता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि हमको जो x का मान लेना है समुच्चय ए से ही लेना है। तो अगर मैं x का मान 1 लेता हूँ, तो x का मान 1 लूँ तो y का मान हमारे पास 2 हो जाएगा। तो पहला क्रमिक युग 1, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार x का मान 2 लूँगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2, 3। उसके बाद 3, तो 3, कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 लूँगा तो कितना होगा, 4, 5। ठीक है, 5 इसी प्रकार लूँगा तो 5, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 6 लूँ तो 6 + 1 कितना होगा, 7 होगा। तो हम 6 लेकर नहीं चलेंगे, बस इसी को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि 7 हो जाएगा। तो 7 हम इसमें आपका दिया नहीं है। तो ये हमने आपको क्या बना दिया, एक संबंध बना दिया जो आपका क्या है, कर्मित युग में है। ठीक है, इसी से अकॉर्डिंग हमने आपको क्या बना दिया, संबंध बना दिया। अब इस संबंध का हमको क्या पूछ रहा है कि इस संबंध को आप तीर आरेख द्वारा परिभाषित कीजिए। तो जैसे ऐसे आप बना दीजिए, तीर आरेख द्वारा दिखाना है तो हम क्या कर देंगे, ऐसे वैन आरेख बना देंगे। ऐसे यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ बी लिखेंगे। अब देखिए एक का संबंध किसमें है, एक का संबंध 2 में। एक का संबंध 2 से, तो 2 दिखा दीजिए। फिर उसके बाद 2 का संबंध किससे है, 3 से, तो 3 में दिखा दीजिए ऐसे। 3 का संबंध किससे है आपका, 4 में, तो 4 में ऐसे कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद 4 का संबंध इसमें आपका किस में दिया है, 5 में, तो 5 को ऐसे कर दीजिए। फिर 5 का संबंध आपका किस में दिया, 6 में, तो आप इस तरीके से कर दीजिए। अब यहाँ से हम एक इसको लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जितने समुच्चय दिया तो इसमें है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसमें भी हमको क्या दिखाना था, वैन आरेख, मतलब इसको एक तीर आरेख द्वारा दर्शाना था। तो 1 2 यानी 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 5 से, 5 का संबंध 6 से है। तो इसको हमने एक तीर के माध्यम से आपको दिखा दिया। ठीक है, और एक यहाँ लिखा रहने देंगे, क्योंकि आपका 1 का संबंध 2 से हो गया तो उससे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने आपको पहला वाला शर्त करके बता दिया कि इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो तीर आरेख द्वारा हमने दर्शा दिया।
दूसरा वाला आपसे पूछा कि आर के प्रांत, सप्रांत तथा परिसर निकालिए। तो प्रांत हमने बताया था क्या होगा, क्रमित युग के प्रथम घटकों का समुच्चय। तो प्रथम घटक के समुच्चय क्या होंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 5 होंगे, क्रमित युग के प्रथम घटकों का समुच्चय। अब इसका हमको सप्रांत निकालना है। तो सप्रांत हमने आपको बताया था कि समुच्चय बी के क्या होंगे, प्रत्येक अवयव का समुच्चय। तो समुच्चय भी आपके कितने, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6। इसी प्रकार अगर हम परिसर की बात करें तो परिसर आपका क्या होता है, समुच्चय, परिसर आपका क्या होगा, क्रमित युग के द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो द्वितीय घटक आपके कौन से, 2 3 2 3, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, 2 3, यहाँ से 2 3 4 5, उसके बाद 6, 5 उसके बाद 6। अब एक चीज और, जो सहप्रांत होता है, यहाँ तुम लोग नहीं इस तरीके लिखो, जो परिसर होता है, जो परिसर होता है वो आपका क्या होता है, सदैव सहप्रांत का सबसेट होता है। यहाँ नोट रख लेना, यहाँ नोट करके कहीं पर रख लेना तुम लोग अपने कॉपी में, कि जो आपका परिसर होता है वह हमेशा क्या होता है, सहप्रांत का सबसेट होता है। जो आपका परिसर होता है वो हमेशा क्या होता है, सहप्रांत का सबसेट होता है। जैसे देखिए इसमें परिसर हमारे पास क्या 2 3 4 5 6 है, और सहप्रांत हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 है। तो परिसर के प्रत्येक अवयव क्या है, सहप्रांत में है। सबसेट किसे कहेंगे, अगर दो समुच्चय है तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए, तब समुच्चय बी का सबसेट होगा। तो ठीक इसी प्रकार परिसर का प्रत्येक अवयव सहप्रांत में है, तो परिसर सबसेट होगा किसका है, सहप्रांत का। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लेना कि जो परिसर होता है वो आपका क्या होता है, सहप्रांत का सबसेट होता है। तो सातवां वाला एग्जाम्पल हमने आपको करके बता दिया है। अब ठीक इसी प्रकार आठवां वाला क्वेश्चन करके बताएंगे। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, आठवां क्वेश्चन करके बताते हैं। चलिए इसके बाद आठवां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी आठवें एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो आठवां एग्जाम्पल आपका दिया है कि नीचे आकृति 2.6 में, यानी 2.6 का जो आकृति था हमने यहाँ बना लिया है। समुच्चय P और Q के बीच संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध में पहला समुच्चय निर्माण रूप, यानी संबंध को हमको समुच्चय निर्माण रूप में, और दूसरा रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी जो आपका ये संबंध दर्शाया गया है, इस संबंध को हमको मतलब पहले समुच्चय निर्माण रूप में, उसके बाद रोस्टर रूप में करके बताना है। तो चलिए करके बताते हैं। तो पहला हम यहाँ से अगर हम ये मान लें कि यहाँ मानेंगे कि माना P के प्रत्येक अवयव को x मान लिया, P के प्रत्येक अवयव को हमने क्या मान लिया, x माना, P के प्रत्येक अवयव को हमने x मान लिया। और ठीक इसी प्रकार Q के प्रत्येक अवयव को हमने y मान लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो x है वो आपका क्या है, y का वर्ग है। x जो है आपका क्या है, y का वर्ग है। यानी जो 9 है किसका वर्ग है, -3 का वर्ग है और 3 का वर्ग है। तो जो x है आपका क्या है, y का वर्ग है। 4 आपका क्या है, -2 और 2 का वर्ग है। 25 आपका क्या है, 5 और -5 का वर्ग है। तो इसको अगर मैं क्या करूँ, समुच्चय निर्माण रूप में लिखूँ, पहला वाला समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, इसको संबंध आर को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे x, y सच दैट x क्या है, y का वर्ग है। x y का क्या है, वर्ग है। x y का क्या, वर्ग ही है। और यहाँ बढ़ा देंगे जहाँ x बिलोंग्स टू P और y बिलोंग्स टू Q, y बिलोंग्स टू Q। तो ये आपका जो रूप हुआ समुच्चय निर्माण रूप में हो गया। अब इसको हम रोस्टर रूप में करके बताएंगे। दूसरा वाला आपका क्या है, रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में r बराबर आपका क्या होगा, यानी 9। तो 9 का संबंध कहाँ से है, 3 और -3 से है। तो पहले क्या लिखेंगे, 9, 3, उसके बाद 9, -3। इसी प्रकार 4 लेकर चलेंगे। तो 4, 2 और 4,
-2। इसी प्रकार आपका 25 लेकर चलेंगे, 25 कामा माइनस प्लस 5, उसके बाद 25 कामा -5। तो ये हमने इसको, इस वाले बात को हमने रोस्टर रूप में लिख लिया है। आप चेक कर सकते हैं कि x y का वर्ग है, यानी जो 9 है वो 3 का वर्ग है, जो 9 है -3 का वर्ग है, 4 है जो आपका 2 का वर्ग है, 4 आपका -2 का वर्ग है। मतलब इसी को हमने केवल क्या कर दिया, इसको हमने रोस्टर रूप में करके बता दिया। अब रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में हमने लिख दिया। अब इसमें कह रहा है कि इसके प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो प्रांत आपका क्या होगा, तो प्रांत हम जानते हैं आपका क्या होता है, प्रथम घटकों का समुच्चय होता है। ठीक है, कर्मत्युग के प्रथम घटकों का समुच्चय। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, 4 होगा, उसके बाद क्या होगा 25 होगा। हमको पता है कि 9 तो बहुत बार आया है, 9 आपका कितनी बार, 2 बार आया, लेकिन हमको एक ही बार लिखेंगे, वो कितनी भी बार आया। ठीक है, जो हमने एलिमेंट्स लिख दिया उसको हम एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। ये आपका प्रांत हो गया। अब इसका हमको क्या निकालना, परिसर। तो परिसर आपका क्या होगा, कर्मत्युग के द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो द्वितीय घटक आपके कौन कौन से हैं देख लेते हैं। चलिए इसको ऊपर यहाँ लिख लेते हैं, परिसर। ठीक है, तो परिसर यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो परिसर आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय, यानी 3 -3 और उसके बाद 2 -2, उसके बाद 5 -5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 8वां नंबर का भी हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब ठीक इसी प्रकार 9 वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए 9 वाला क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। तो 9 वाला कुछ नहीं है, इसी में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं, इसी में हम 9वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन आपका, यानी 9 नंबर के एग्जाम्पल आपका क्या कहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1,2, a बराबर आपका कितना दिया है 1,2, b बराबर आपका कितना दिया है 3,4 दिया है। और इसमें कहा है कि a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए, संबंधों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो संबंधों की संख्या आपका इसी से हम पता कर लेंगे। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका कितना होगा, 1,3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 1,4 हो जाएगा, उसके बाद 2,3 हो जाएगा और 2,4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर आप ए की बात करें तो कितने 2 अवयव हैं, इसमें आपका कितना है 2 अवयव है। तो संबंधों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, कुल संबंधों की संख्या यानी नंबर आप A क्रॉस B बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आप संबंधों की संख्या निकाल सकते हैं। तो संबंधों की संख्या, अच्छा इसमें आपका नहीं, आपका नंबर आप A क्रॉस B है, तो संबंधों की संख्या पूछा, तो संबंधों की संख्या हम आपका क्या होगा, यानी आपका 4 है तो 2 की पावर n होता है। तो ये हमारे पास नंबर आप A क्रॉस B आया है। तो 2 की पावर यानी 2 की पावर 4 कर देंगे, 2 की पावर 4 करें तो हमारे पास रिजल्ट कितना होगा 16, यानी संबंधों की संख्या कितनी होगी आपका 16 होगी। ठीक है, तो A से B में जो संबंधों की संख्या होगी, जैसे हम ऐसे बनाते थे ऐसे, तो कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी आपका 16 हो जाएगी। ठीक है, नंबर आप A क्रॉस B बराबर 4 है। तो अगर इसमें हम संबंधों की संख्या निकालेंगे तो जितना आया उसका हम घन कर देंगे, 2 की पावर उसका 2 की पावर लगा देंगे, पावर में लगा देंगे। तो 4 है तो 2 की पावर n है, तो n की जगह 4 लगा देंगे, कितना होगा 16। तो इस तरीके से हमने आपको प्रश्नावली 2.2 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट करके बता दिया है। ठीक है, मतलब इसमें हमने आपको संबंध क्या होता है, प्रांत, सप्रांत, परिसर क्या होता है, और इसके अंतर्गत जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।